अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं गोभी की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी, जो देखने में तो ये गोभी का फूल है ही खूबसूरत और पकाने में भी बहुत ही मज़ेदार और खाने में बहुत ही जायकेदार बनने वाला है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त बनने वाली गोभी के फूल की ये सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है 1 अदद गोभी का फूल, जिसका वज़न तकरीबन 2 किलो है, क्योंकि 1 किलो तो तकरीबन इसके ये पीछे का जो हिस्सा है, पत्ते हैं जो इसका होगा एक्स्ट्रा, ये निकल जाएंगे। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। जो इसके पत्ते हैं ये मोटे मोटे, हम ये ज़ाया कर देंगे। तो गोभी के फूल की अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए किस तरीके से कटिंग करें इसकी, हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। जो इसके फूल हैं उसे हाथों की मदद से ही हम खींच कर तोड़ देंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तमाम फूल, एक फूल में से ये तमाम छोटे छोटे जो गोभी के फूल हैं ये निकाल लेंगे। ये गोभी बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल साफ़ सुथरी गोभी है। ये बिल्कुल भी ब्लैक वगैरह नहीं हुई है और ना ही ये ख़राब है। तो तमाम फूल मैं बिल्कुल अलग कर लूँगी और इसके बाद इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो कटिंग करना शुरू कर दी मैंने। ये देखिए इस तरीके से हम इसे बिल्कुल छोटा छोटा काट लेंगे। जो इसके फूल वाला हिस्सा है इसे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, क्योंकि ये पकने के बाद बिल्कुल जो है मिक्स होना शुरू हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा इसे बिल्कुल पतला बड़ा बड़ा रखेंगे। तो तमाम फूल की हम इसी तरीके से देखें, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद इसे 2-3 मरतबा अच्छे से पानी में धोना है, क्योंकि गोभी में सुना है बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गोभी की पहले तो हम अच्छी सी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम पकाएंगे कुछ इस तरीके से कि ये हमारे लिए नुकसानदायक भी ना हो, फ़ायदेमंद हो और खाने में भी जायकेदार बने। चटपटे मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनने वाली है। तो आप लोगों को इतनी देर में मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। तो गोभी की कटिंग कर लेंगे ज़बरदस्त तरीके से। इसके बिल्कुल ये कच्चे कच्चे से 2-3 पत्ते थे वो मैंने रख लिए हैं और इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इसी तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा काट लेंगे ताकि ये आसानी से पक जाए और गल जाए। तो तमाम गोभी की कटिंग मैं कर चुकी हूँ। और इसके बाद यहाँ मैंने ले ली है एक प्यारी सी हांडी और इसमें डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ठंडे ही ऑयल में मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम चूल्हा ऑन करके इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही लहसुन थोड़ा पकना शुरू होगा, लहसुन अदरक, इसमें डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। सब्ज़ी के अंदर बिल्कुल बारीक टमाटर काट के डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। इससे सालन बहुत ही अच्छा बनेगा और टमाटर जल्दी गल जाएंगे। तो सूखा धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के। और इसमें डालेंगे हल्दी डालेंगे आधा चाय का चम्मच। और इसमें डालेंगे नमक 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच भर के। पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच ले लिया। और पिसी हुई लाल मिर्च ले ली यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच, क्योंकि मिर्च थोड़ी तेज़ नहीं है। तो इसमें डाल देंगे, ये मेरे पास है अजवाइन थोड़ी सी यहाँ मैंने ली है, 1/4 टीस्पून जो अजवाइन ली। और ये मेरे पास है चिकन पाउडर जो कि मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। गोभी का जो हम सालन बनाए इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट बनाने के लिए चिकन का पाउडर इस्तेमाल करें। अगर आपके पास चिकन का पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलते तो आप बगैर चिकन क्यूब्स के भी बना सकते हैं सालन। तो मसाले 1 से 2 मिनट हम हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे आलू। आलू मैंने ले लिए हैं ½ kg और इसे मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया है। देखें
इस तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है। हाफ केजी आलू लिए हैं और इसे अच्छा सा धो लिया है। तो इस टाइम टमाटरों के बाद हम इसमें डाल देंगे आलू और इसे हम हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा मसालों में मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल तो ज़रा सा पानी ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच, और ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे। तो ढक्कन ढककर मैंने इसे पकाया। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ऑयल इसका बिल्कुल अलग होने लगा है। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद ऑयल बिल्कुल इसका अलग हो चुका है। तमाम मसाले अच्छे से पक चुके हैं और टमाटर भी देखें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो बस इस टाइम हम डाल देंगे गोभी। गोभी मैंने अच्छे से धो ली है और इसके बाद इसका पानी निकाल दिया है। तो तमाम गोभी जो है हम इस हांडी में डाल देंगे जिसमें कि हमने आलू और मसाले वगैरह फ्राई कर लिए हैं। तो साथ ही हम गोभी डालने के बाद मिक्स करेंगे मसालों के साथ गोभी, और इसके बाद इसमें पानी डालेंगे थोड़ा। पहले हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे हमारी सालन तैयार होने में। तो ज़बरदस्त सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है। तो आलू और गोभी दोनों ही अच्छे से गल चुके हैं और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बने हैं। आलू देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो बस हमारा सालन इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम एंड में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, लंबाई में इस तरीके से काट कर डालें सब्ज़ी पे, बहुत ही मज़े, देखने में भी खूबसूरत लगती है। हरी मिर्चें डालने के बाद इस पे डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे क्या होगा, हमारी सब्ज़ी भी कलरफुल होगी और जायकेदार भी बनेगी। तो ढक्कन ढककर 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद यहाँ मैंने सालन निकाल लिया है बाउल में। देखें बहुत ही खूबसूरत, खाने में बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार आलू गोभी का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही जायकेदार इस तरीके से आलू गोभी का सालन बनता है। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।